जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, हम सभी को जब मिलते हैं कहते हैं जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान कृष्ण के उस स्पेशल फीचर के बारे में बात करेंगे और उसको मैं एक लग्न के साथ एसोसिएट करूंगा। और जब भगवान कृष्ण का कोई स्पेशल फीचर किसी लग्न के साथ एसोसिएट हो जाए तो वो लग्न भी दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो स्पेशल फीचर है किसी भी इंसान के अंदर उसका रॉयल फ्लेवर होना, उसके अंदर राजसी फ्लेवर होना। अब भगवान कृष्ण आप जानते थे कि राजा थे। अब कोई भी इंसान अगर राजा है तो राजा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। और सिंह लग्न अकेला लग्न है दर्शकों जिसमें हम रॉयल क्वालिटीज की बात करते हैं, क्योंकि अकेला लग्न है और इसी लग्न में माघा नक्षत्र होता है जिसके अंदर रॉयल थ्रोन दी गई है, यानी कि राजसी सिंहासन उस इंसान को मिला हुआ है जो सिंह लग्न में और स्पेशली माघा नक्षत्र में पैदा हुआ है। अब कोई भी इंसान राजसी सिंहासन लेकर पैदा हो जाए तो दर्शकों ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना भी है और बहुत बड़ी संभावना भी है, उस इंसान के लिए भी और उस समाज के लिए भी। भगवान कृष्ण जहां मर्जी पैदा हो सकते हैं, मगर जब वो अपने अंदर एक राजा होने का सामर्थ्य लेकर पैदा होते हैं तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है। सो दर्शकों, ये ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि सिंह लग्न के अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है, उनके अंदर कौन से इनर सीक्रेट्स पड़े हैं जो हमें बाहर किताबों से नहीं पता लगते। अब दर्शकों, सिंह लग्न अगर हम इसके नॉर्मल क्वालिटीज़ की बात करें लग्न की, तो आप सब जानते हो कि इसके देवता सूर्य होते हैं। और सूर्य इटसेल्फ हमारे ये जो हमारा यूनिवर्स है उसमें हम उसको राजा का स्टेटस देते हैं। आप राजसी सिंहासन लेकर पैदा हुए, आपके देवता को पूरे ब्रह्मांड में राजा का स्टेटस मिला हुआ है। सो कहीं ना कहीं वो राजा वाली बातें, राजा वाली चीजें सिंह लग्न के लोग अपने अंदर लेकर पैदा हो जाते हैं। मगर अब कुछ ऐसी चीजें हैं, सिर्फ हर लग्न में सिर्फ पॉजिटिव हो ऐसा तो हो नहीं सकता दर्शकों, नेगेटिव भी होगा। अब कोई भी राजा अगर इस धरती पर आता है तो मैं ये दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि राजा सबसे ज्यादा असुरक्षित इंसान है जो इस दुनिया में आता है। बाहर से देखने में ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्यों है दर्शकों? क्योंकि राजा वो सिर्फ अपने लिए राजा नहीं है, ये इस वजह से उसमें असुरक्षा की भावना आ गई। वो राजा समाज के लिए है, उस क्लैन के लिए है, उस कंट्री के लिए है। सो उस राजा की सुरक्षा उस कंट्री का दायित्व हो जाता है। और जब राजा को सुरक्षा मिली हुई है तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि राजा सबसे असुरक्षित प्राणी है। सो असुरक्षा की भावना तो दर्शकों राजा के साथ आएगी। अब इसको हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जैसे जैसे हम समझेंगे, ये परतें, रहस्य की परतें दर्शकों आपके सामने खुलती जाएगी। अब सिंह लग्न दर्शकों ये पहला गंडांत वाला लग्न है। सबसे पहला तो जो एक कॉमन हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं उसमें हर इंसान का हम कहते हैं कि अगर काल पुरुष चार्ट की बात करते हैं तो उसमें यह है कि मेष लग्न है। मेष लग्न भी दर्शकों गंडांत है, मगर उसके बाद का जो पहला गंडांत यानी कि ओवरऑल दूसरा गंडांत जो है वो है सिंह लग्न का गंडांत। अब कोई भी प्राणी गंडांत में पैदा हो, अब गंडांत के अंदर, अब थोड़ा सा मैं गंडांत के बारे में आपको बता दूं, फिर मैं वो बताऊंगा कि गंडांत कहां पर एप्लीकेबल होता है सिंह लग्न में। दर्शकों, गंडांत क्या है?
अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, गंड और अंत। गंड क्या है? आपकी गांठें हैं। अब गांठें शरीर के ऊपर हों तो हम कहते हैं कि ये कैंसर है, नोड्यूल्स हैं, कोई सेल्स बड़े हो गए, मतलब बढ़ गए सेल्स। मगर एक्चुअली हमारा ज्योतिष शास्त्र दर्शकों ये शरीर की बात नहीं करता। हमारा ज्योतिष शास्त्र बात करता है साइकोलॉजी की, स्पेशली मन की। ये शास्त्र ही मन का है। गंडांत का मतलब क्या होता है कि गांठें किसी इंसान के मन के अंदर हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि गंडांत है और गंड ना हो, यानी कि गांठें ना हो। तो गांठों को देखने के लिए हमें गंडांत के पहले हिस्से को समझना होता है। और सिंह लग्न से पीछे का लग्न कौन सा है दर्शकों? वो है कर्क लग्न। और कर्क लग्न में जो आखिरी नक्षत्र है वो ही गंडांत का नक्षत्र है और उसका संबंध बुद्धि के साथ है। कर्क लग्न के देवता कौन है? कर्क लग्न के देवता है दर्शकों, आप बहुत स्पष्ट जानते हो कि वो चंद्रमा है, यानी हमारा मन है। मन की गांठें। अब जन्म के समय जो गंडांत है वो तो किसी बच्चे को मालूम ही नहीं पड़ सकता क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। मगर कर्क लग्न तक आते आते और कर्क के बाद सिंह लग्न आते आते हम कहते हैं अब ये मन थोड़ा बड़ा हो गया, मन थोड़ा मैच्योर हो गया। और स्पेशली जब कर्क लग्न की बात आती है तो भाई फिर यहाँ पर तो मन सबसे बड़ा है क्योंकि देवता है। मन तो यहाँ परिपक्व हो गया। परिपक्व मन के अंदर अगर कोई गांठें पड़ी हैं और वो गांठें खत्म करने के लिए, यानी कि उन गंड को का अंत करने के लिए जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिलती है सिंह लग्न में। और सिंह लग्न में भी कहाँ पर? वो मिलेगी माघा नक्षत्र में। तभी तो दर्शकों आप देखिए गांठें कहाँ पे पैदा होती हैं, या मन होगा और मन के साथ बुद्धि होगी। जितने भी गंडांत हैं वो चाहे रेवती नक्षत्र से शुरू हो, अश्विनी में जाए, और दूसरा अश्लेषा से शुरू हो, माघा में जाए, ये मन और बुद्धि का ही तो खेल है दर्शकों। गंडांत क्या है? मन और बुद्धि। यानी गांठें हम बुद्धि से, मेमोरी से या अपने एनालिटिकल पावर से बनाते हैं। हम किसी को अच्छे बुरे में लेबल कर देते हैं। वो अच्छे बुरे से जो आगे माया का खेल होता है जिसमें काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं और कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव हम याद नहीं रखते, नेगेटिव हमेशा याद रहता है। गंडांत में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है दर्शकों? वो है नेगेटिव मेमोरीज की। मन के अंदर पिछले जन्मों में हमने किसी के साथ गलत किया, किसी ने हमारे साथ गलत किया, पिछले जन्मों में मृत्यु कैसे आई, पिछले जन्म में हमें जीवन में कष्ट कितने आए, वो हमारी बहुत डीप सीटेड मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस के अंदर चला जाते। इसी वजह से ऋषियों ने उसे बोला कि वो गांठें हैं जो बुद्धि और मन के साथ चलती हैं। और दर्शकों यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि गंडांत में मन और बुद्धि ये जो हैं ये क्या है? ये बाप बेटा तो हैं। मन चंद्रमा और चंद्रमा का बच्चा मरकरी, बुध। मन और बुद्धि ये एक ही हम कह सकते हैं जेनेटिक सीक्वेंस है। और जेनेटिक सीक्वेंस ये मेमोरी के तरीके से चलता है। दर्शकों सारे जीन्स आपके शारीरिक चीजें देंगे कि सिर्फ आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, आपकी आंखें कैसी होंगी, नाक कैसे होंगे, कान कैसे होंगे, आपका शरीर, ये ही सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है। किसी भी इंसान का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है वो तो अंदर का है कि अंदर से क्या झलक रहा है। जब अंदर मन और बुद्धि का वो जो खेल और जिसके थ्रू वो गांठें बनती हैं, अब गांठें तो अश्लेषा में बन गई, पॉइजन तो बन गया, मगर अब उस पॉइजन को खत्म करने के लिए दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने के लिए कि आपको माघा नक्षत्र मिला, सिंह लग्न मिला, आपको दुनिया में भेज दिया गया राजा बना के। अब राजा
सुरक्षा सबसे मिल गई, राजा का उसको थ्रोन यानी सिंहासन भी मिल गया, मगर वो अंदर से बहुत असुरक्षित इंसान है। क्यों है? क्योंकि अंदर तो गांठें पड़ी हैं। अब दर्शकों, यही तो बात समझने की है। अंदर गांठें पड़ी हों, बाहर से लार्जर देन लाइफ राजा, और वो भी सिंहासन पर बैठा हुआ राजा, एक असुरक्षित राजा जिसके मन के अंदर, जिसकी बुद्धि के अंदर अब प्रॉब्लम है। अब माघा नक्षत्र में कह लीजिए या सिंह लग्न में कह लीजिए, अब उसको एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अब उन गांठों का वो अंत कर सके। और अंत करने के लिए यहाँ पर दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में लाने हैं। और वो पॉइंटर्स कौन से हैं? वो पॉइंटर्स हैं राजा क्यों बनाया गया, उसी के अंदर तो सारा लॉजिक पड़ा है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पिछले जन्मों में आपकी थी, और रिलेशनशिप का संबंध मन से होता है, तो कहीं ना कहीं जो वो रिलेशनशिप की नेगेटिविटी आपके अंदर बनी, तो हम समझ सकते हैं कि पिछले जन्मों में उस रिलेशनशिप में आप डोमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं थे, आप रिसीविंग पर्सनैलिटी थे। पिछले जन्म में आपने बहुत कुछ झेला, टॉलरेट किया, और टॉलरेट करके, क्योंकि जब हम टॉलरेंस में जाते हैं, किसी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, बाहर से बोल नहीं पाते, तो क्या होगा? वो हमारे मेमोरी में जाएगा, हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ें चलेंगी, निकलने का मौका नहीं, एक्सप्रेशन नहीं, तो वो गांठें बन जाती हैं। अब वही गांठें हम उसको पॉइजन भी कह देते हैं, नॉर्मल वर्ड है, पॉइजन है। मगर माघा नक्षत्र में और सिंह लग्न में आपको यह मौका मिल गया कि उन गांठों को खोलने का। अब गांठों को खोलने के लिए अब या तो पिछले जन्मों वाला आपका रोल रिवर्स हो, तो परमात्मा ने ये अपॉर्चुनिटी आपको दे दी। इस जन्म में आप रिसीविंग एंड पे नहीं हो, इस जन्म में आप राजा हो, राजा का थ्रोन मिला हुआ है। अब लोगों की मजबूरी है आपकी बातों को सुनना, क्योंकि राजा हो। सो दर्शकों, ये जो मौका मिला है किसी भी इंसान को, ये मौका बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंह लग्न वाले लोगों के लिए मैं बहुत ज़ोर से ये बात बोलता हूँ कि इस मौके को गंवाना मत। इस मौके में ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेशंस को समझने की कोशिश कर लेना, और रिलेशंस के अंदर जो गांठें पड़ी हैं, क्योंकि राजा के लिए किसी से भी रिलेशन बनाना अब मुश्किल का सब्जेक्ट है, क्योंकि दूरी, प्रजा के साथ दूरी। मगर अपनी पिछली 10, 15, 20 वीडियोस, मतलब जो स्पेशली सिंह लग्न के साथ, माघा नक्षत्र के साथ या 5-11 एक्सिस के साथ दर्शकों मैंने आपको दी हैं, उसमें मैंने आपको वो चीज़ समझाई है, और एक सेंटेंस मैं वहाँ पर रिपीटेडली आपके लिए बोलता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि राजा तब तक राजा है जब तक वो प्रजा की सेवा करता है। यानी कि राजा को हम्बल होना चाहिए, राजा के अंदर सेवा भाव होना चाहिए, तब तक वो लंबे समय तक राजा बन सकता है। अब ये जो सेवा भाव की बात दर्शकों आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि राजा जब तक प्रजा की सेवा कर रहा है तब तक वो कंफर्टेबली राजा बना रह सकता है। इसी के बीच में आप देखिए वो असुरक्षा की भावना आपको दिखेगी। अब उसको मालूम है कि मुझे अपने राजा के सिंहासन को मेंटेन करने के लिए मुझे प्रजा की सेवा करनी है। एक सेवा भाव आता है दर्शकों जो मन से आता है, और एक सेवा भाव उस सिंहासन के दायित्व को निभाने के लिए आ रहा है। यहाँ पर वो मजबूरी है उस राजा की, तो मजबूरी में असुरक्षा तो आएगी। मन से वो सेवा का भाव नहीं है, मगर यहीं पर दर्शकों एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि अगर वो राजा सही तरीके से समझता है, सोचता है, तो वो जीवन में इस राजा और प्रजा के रिलेशन के थ्रू
वो जो इंटर रिलेशनशिप जो गांठें पीछे से चली आ रही थी उसको पूरा कर सकता है। मगर कितने राजा कर पाते हैं ये बाद का विषय है, मगर ये एक इंटरनल मिस्ट्री है जो सिंह लग्न वालों के साथ होती ही होती है। अब सिंह लग्न के कुछ और मिस्ट्रीज को समझने का प्रयास करते हैं। अब गणनांक दर्शकों, मैंने आपको समझा दिया कि गणनांक के अंदर रिलेशनशिप की असुरक्षा की भावना। अब लग्न के रिलेशन से आप कुछ और डीप सीक्रेट्स को समझ पाओगे। अब लग्न है, लग्न के लिए दर्शकों सबसे बढ़िया भाव होता है उसका सुख स्थान। अब सिंह लग्न वालों के लिए सुख स्थान में क्या जाएगा दर्शकों? वहां पर जाएगा अष्टम, स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो आप समझ सकते हो, गहन अंधकार, गहन अंधकार के साथ साधना। अब कितने राजा होंगे जो इस तरह के कंफर्ट की तरफ जाएंगे? मगर स्कॉर्पियो के अंदर दर्शकों साधना क्या, दूसरा सब्जेक्ट भी तो पढ़ा है, तंत्र मंत्र। बहुत से राजाओं को आप देखोगे कि वो तंत्र मंत्र के पीछे चल पड़ते हैं। बहुत से तांत्रिक विधियों को करने वाले, उस मिस्टीरियस सब्जेक्ट को प्रोफेस करने वाले लोग उनको मिल जाएंगे, उनसे इस तरह के अनुष्ठान करवाएंगे ताकि उनकी गद्दी बची रहे। नरबली तक दिलवाई जाती है राजाओं से, और इतिहास भरा पड़ा है ऐसी चीजों से। इतने लोगों की नरबली दी गई, ये अनुष्ठान करवाए गए। अब ये जो तांत्रिक विधियां होती हैं दर्शकों, अब इसके अंदर आप समझिए वो असुरक्षा की भावना फिर पड़ी है। राजा नहीं चाहता कि मुझसे सिंहासन छूटे। बहुत मुश्किल से, बहुत जन्मों की मेहनत से अब ये सिंहासन मिला, तो राजा उस सिंहासन को परमानेंट करना चाहता है। मगर थोड़े से राजा होंगे बीच में यहाँ, जैसे गौतम बुद्ध, भगवान कृष्ण। ऐसा नहीं है कि अपवाद नहीं है दर्शकों, अपवाद भी हैं। और ये वो राजा ही थे जो अपनी अंतर्निहित ऊर्जा के खेल में गए, उस साधना के खेल में गए, और हाईएस्ट लेवल, मुक्ति का लेवल उन्होंने प्राप्त किया। क्योंकि सिंह लग्न वालों के लिए उनका सुख स्थान किसी का भी अष्टम हो सकता है। 8 नंबर की राशि ये उनका सुख स्थान है। अब दर्शकों इस चीज को समझते हैं कि ऐसे लोगों को इनकी शक्ति क्या है, सिंह लग्न की शक्ति कहां पड़ी, क्या है इनकी शक्ति, कैसे समझें? ये इनर सीक्रेट्स हैं, मिस्ट्रीज हैं। अब इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। शक्ति स्थान में दर्शकों क्या पड़ा है सिंह लग्न के? आप देखिए 11 नंबर की राशि, कुंभ, एक्वेरियस। अब कुंभ ये फिजिकल कुंभ भी हो सकता है, खजाना, जिसको हम नॉर्मल भाषा में खजाना, पैसे, मुद्राएं, रत्न। नॉर्मल राजा अपने इस खजाने को बढ़ाने के लिए आप देखिए क्या क्या नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर उस कुंभ को रखने की, उस कुंभ को संभालने की, और उस कुंभ के थ्रू अपने आप को शक्तिशाली बनाने की या समझने की ये एक भावना तो होती है। बाहर से देखने में ये बहुत अच्छा है कि कोई देश का राजा अपनी संपत्ति को बढ़ा रहा है। आपके कंट्री के पास कितना गोल्ड का रिजर्व है, आपके पास कितनी अंदर पैसा डॉलर्स के रूप में आपके पास पड़ा है। बाहर से देखने में लगता है कि वो राजा उतना स्ट्रांग होगा। तभी हम कहते हैं ना कि कई बार बहुत सी कंट्रीज़ का जो पीछे हिसाब किताब आपने देखा, आपको मालूम पड़ा कि उनके अंदर पावर नहीं थी, उनका खजाने खाली हो जाते हैं। जब खजाने खाली होते हैं,
हम कहते हैं रिजर्व उसके खत्म हो गए। अब ये जो रिजर्व वर्ड है दर्शकों, यही तो वो राजा की शक्ति है। सो अपने उस खजाने को संभालने के लिए, उस खजाने को बढ़ाने के लिए राजा हर तरह के साम दाम दंड भेद का खेल तो खेलता है। और बहुत से राजा ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि असुरक्षित फील करेंगे। ये जो असुरक्षा की भावना है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है दर्शकों, ये सिंह लग्न में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिल सकती है। क्योंकि ये एक सीधा सीधा लॉजिक है। जो चीज़ बाहर से देखने में अगर स्ट्रांग लग रही है तो उसके बैकग्राउंड में क्या पड़ा होगा? तो उसके बैकग्राउंड में वो कमज़ोरी, वो वॉइड, वो खालीपन पीछे पड़ा होगा। सो जो राजा आप देखिए बहुत ज़्यादा दिखाने का काम करे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ में जाए, तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि उसका अंदर का खजाना खाली है। वो बाहर की चीज़ों से उसको भरने की कोशिश कर रहा है। राजाओं में ये शो ऑफ आपको देखने को मिलेगा। मगर जो राजा बौद्धिक रूप पर सशक्त होते हैं, वो इस तरह का शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास अपनी संपत्ति, अपना खजाना, अपनी नॉलेज उनके अंदर पड़ी है। अब सीधा सीधा चाहे हम अपने भारत के प्रधानमंत्रियों की ही बात कर लें, वो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करेंगे। जो प्रधानमंत्री अंदर से सशक्त हैं, आप उन राजाओं का देखिए। अब यहाँ पर थोड़े से अपवाद जरूर आपको मिलेंगे कि भगवान राम जैसा राजा जब राजसूय यज्ञ करता है, क्या ज़रूरत है उसको, क्योंकि पूरी दुनिया अब उसकी प्रशंसा कर रही है। मगर अब जो उसके एडवाइज़र्स हैं, एडवाइज़र्स ने कहा कि आप राजसूय यज्ञ कीजिए, मगर वही भगवान राम के सामने राजसूय यज्ञ में, और जब उन्होंने अपने घोड़े भेजे अश्वमेध यज्ञ, ये जो शो ऑफ की बातें हैं, और वहाँ पर क्या निकला, उसमें दर्शकों आपके सामने आया कि कितना पेनफुल सब्जेक्ट है। सो राजा को शो ऑफ से इनसिक्योरिटी उसकी झलकती है, ये मैंने आपको उनके शक्ति स्थान से समझाया। मगर जो लोग आंतरिक ऊर्जा से उत्प्रोत हैं, वो इन चीज़ों में नहीं जाते। वो चाहे आप मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर लीजिए, आप देखोगे कोई शो ऑफ नहीं, प्रधानमंत्री बना दिया, रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया, जो मर्जी उनको बनाते रहो। उनका ना ड्रेसअप बदलेगा, ना उनके अंदर की दूसरी जो फिजिकल भौतिक चीज़ों की हम बात करते हैं, ना वो बदलेंगी, क्योंकि उनके अंदर अपना एक खजाना पड़ा है। सो ऐसे राजा के साथ इनसिक्योरिटी आपको दिखाई नहीं देगी। सो दर्शकों, सिंह लग्न वालों के लिए उसका शक्ति स्थान बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अब सिंह लग्न की कठिनाइयां समझ लीजिए। सिंह लग्न की कठिनाइयां क्या है? कठिनाइयां हम कहां से देखते हैं? 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अब 6th हाउस में दर्शकों क्या पड़ा है? 6th हाउस फर्स्ट आपके एनिमीज हैं। तो राजा के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए उनके 6th हाउस पे क्या पड़ा है? उनका कर्म स्थान, मकर राशि। सो राजा को दर्शकों काम करने में सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं, सबसे ज्यादा शत्रुता मिलती है, क्योंकि उसका कर्म स्थान ही उसका एनिमी का हाउस बन गया। अब राजा कुछ भी करेगा, एनिमी तो बनेंगे, क्योंकि एक तो राजा की एनर्जी हायर, दूसरा राजा को अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ करना है वो इजीली दूसरों तक पहुंच नहीं पा रहा, दूसरे लोग उससे अपना डिस्टेंस मानते हैं। सो दिल के रिस्पेक्ट से लेकर भौतिक चीज़ों की अगर हम दुनिया की बात करें तो वहाँ पर ये एनिमिटी आपको दिखेगी। और जो सिंह लग्न के लोग होंगे वो मेरी इस बात से इजीली अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे कि वो जो भी काम करते हैं उनके मन के अंदर किसी के प्रति कोई शत्रुता की भावना नहीं, मगर जो काम भी वो करते हैं
लोगों को ऐसे लगता है कि ये कुछ एनिमी का काम हो रहा है, क्योंकि ये बात दर्शकों बड़ी कॉमन है। जब राजा बोल रहा है, दूसरों को सुनना है, तो जेलसी तो होगी, ब्लेम गेम्स होंगी। तभी राजा राम को छोटी सी बात के लिए ब्लेम गेम का शिकार होना पड़ जाएगा। भगवान कृष्ण को रणछोड़ दास बोल दिया जाएगा। सबके साथ होगा दर्शकों, ये नहीं है कि मेरे और आपके साथ ही हो रहा है, सबके साथ होगा। ब्लेम्स लगेंगे, उनको पिन पॉइंट किया जाएगा। अब रहस्यों की क्योंकि मैं परतें खोल रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा कि वो बात क्या थी, कैसे थी। और छठे हाउस में जब मकर राशि आ गई, अब उनके लिए सेवा भाव, क्योंकि छठी के साथ सेवा भाव एसोसिएट होता है, वो सर्विस मैटर्स एसोसिएट होते हैं। अब आपको सेवा करनी है और दूसरा आदमी आपको अपना एनिमी समझ रहा है। अब आप देखिए कितनी बड़ी कठिनाई। अच्छा इंटेंट होने के बावजूद प्रॉब्लम्स। भगवान कृष्ण सबके लिए, सबको लगेगा कि हेल्पफुल है। अब दूसरे लोग, चाहे वो कंस है और चाहे दूसरे लोग हैं दुर्योधन, वो उनको अपना एनिमी मानेंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र के साथ ये चीजें तो जुड़ी हुई हैं। अब दूसरा मुश्किल स्थान उनका अष्टम। अष्टम दर्शकों कहां पर जाएगा? अष्टम सिंह लग्न वालों के लिए जाएगा, उनकी राशि मीन में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मीन में एंसेस्ट्री भी पड़ी है, सो राजा को अपनी एंसेस्ट्री की वो प्रॉब्लम्स साथ में ही मिल जाएगी, क्योंकि 8-12 का कॉम्बिनेशन हो गया। मगर यहीं पर, क्योंकि 8-12 का कॉम्बिनेशन है, अगर यहाँ पर अच्छे गुरु मिल गए, अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, तो सिंह लग्न वालों के लिए अष्टम उनका बहुत ही बढ़िया हो जाता है। वो किसी को भी भगवान बुद्ध बना सकता है, भगवान कृष्ण बना सकता है और भगवान राम बना सकता है। अच्छो, ये सिंह लग्न की मैं बातें बता रहा हूं आपको। अब आप लोग इसमें ये मत कहिए कि जी भगवान कृष्ण का लग्न ये था, ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात समझा रहा हूं। तो अष्टम में अगर राजा साधना करेगा तो उस तरह का रिजल्ट। अब राजा दूसरे कर्म कर रहा है, जिसको हम भौतिक कर्म कहते हैं, तो उसके लिए रिजल्ट्स दूसरे। तो दोनों चीजें आप साथ साथ चलाइए। अब दर्शकों, बहुत बड़ी मिस्ट्री है सिंह लग्न वालों की कि उनके भाग्य में क्या है, उनकी डेस्टिनी, उनका धर्म क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए उनके धर्म में, उनके भाग्य में 1 नंबर है दर्शक। 1 नंबर। हम वैसे भी तो राजा के साथ ही एसोसिएट करते हैं, और 1 नंबर में सूर्य आप देखिए सबसे बलवान होता है। तो 1 नंबर की मिस्ट्री अब आपको क्लियर होती है कि कैसे होता है कि अगर कोई राजा सही तरीके से चल रहा है, भाग्य में बढ़िया चीज़ें पीछे से, बढ़िया क्वालिटीज़ पीछे से इनहेरिट करके लेकर आया है, तो वो समाज में कैसा होगा? वो नंबर 1 ही होगा, और वो दिखेगा भी वैसा। अब ये जो दिखने वाली बात है दर्शकों, इसको समझिए आप। 1 नंबर, 1 नंबर किसी का भी क्या होता है? 1 नंबर की राशि यानी कि मेष राशि। मेष राशि आपका शरीर है दर्शकों। मेष राशि के साथ हम अपने शरीर को ही तो देखते हैं। आपके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, आपका सिर कैसा है, क्योंकि सिर ही तो आपकी, यही तो आपकी आईडी है, यही आपकी आइडेंटिटी है। भगवान राम का चेहरा अब देखिए, भगवान कृष्ण के चेहरे को याद करिए, महात्मा बुद्ध के चेहरे को याद कर लीजिए, या जितने भी इस तरह के लोग आए हैं उनके चेहरे को याद करिए। चेहरे के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये उनका भाग्य भी है और ये उनका धर्म भी है। अब राजा को अच्छा अपने आप को दिखाना है तो सुंदर बनना पड़ेगा। सुंदर बनने के लिए अपने शरीर को हेल्दी भी रखना पड़ेगा, स्ट्रांग भी रखना पड़ेगा। और ये हो ही नहीं सकता कि सिंह लग्न का आदमी दुनिया में ना दिखे। अब आप क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में दिखना लिखा है।
उसका शरीर वैसा ही होगा, उसकी क्वालिटीज़ वैसी होंगी, उसकी ये जो फेशियल आईडी है ऐसी होगी जो दूसरों को प्रभावित करेगी। दूसरों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये आदमी रॉयल फ्लेवर्स वाला है। अब दर्शकों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिंह लग्न की, किसी का भी सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या होती है? हम कहते हैं वो उसका 10th हाउस है, उसका कर्म स्थान है। राजा को छोड़िए, हर इंसान को, अगर मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूं तो मुझे दुनिया बोलेगी कि ये डॉक्टर हैं। अगर मैं इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूं तो लोग बोलेंगे ये इंजीनियर है। तो कर्म स्थान दर्शकों, ये मोस्ट विजिबल प्लेस है किसी के भी चार्ट का। और सिंह लग्न वालों का 10th हाउस देखिए कहाँ जा रहा है। उनका 10th हाउस जा रहा है उनकी अपनी फैमिली में। ये बड़ी प्रॉब्लम की है, दुख है दर्शकों यहाँ पर। इसको मैं अच्छा नहीं मान रहा, क्योंकि अब वो अपने कर्म स्थान में लोगों की सेवा नहीं लेकर आ रहे। उनके लिए उनका परिवार ही उनका कर्म बन जाता है। उनके माता पिता, उनकी एंसेस्ट्री, उनकी लीनिएज, और साथ में आप देखिए उनके बच्चे, उनकी वाइफ, क्योंकि उनका परिवार वहाँ पड़ा है। और साथ में भौतिक संपत्ति। दुख है दर्शकों होता है कि सिंह लग्न वालों के साथ ये क्यों होता है। बाहर से देखने में वो राजा हैं, राजा की क्वालिटीज लेकर आए हैं। अगर तो वो अब प्रजा की सेवा करते हैं तो देखिए प्रजा से उनको लाइमलाइट मिलती है, प्रजा से उनको सम्मान मिलता है, मगर परिवार से उतना ही उनको दंश झेलना पड़ता है, क्योंकि वो परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर वो परिवार के लिए करने लगते हैं तो समाज छूट जाता है। जब समाज छूटेगा तो राजा रहने के लायक ही नहीं रहता। तो सिंह लग्न वालों के लिए ये लाइफ का सबसे बड़ा डायलेमा है। और ये डायलेमा ऋषियों ने दूसरे तरीके से भी दर्शकों समझाया। उन्होंने ये समझाया, सूर्य राजा, उनका बड़ा बेटा शनि। सूर्य अगर सूर्य बन के रहेगा तो अपने परिवार के लिए करता रहे, मगर जब सूर्य शनि बनेगा तो वो समाज के लिए हो जाएगा। और वैसे भी शनि सूर्य का फ्यूचर है। ये हो ही नहीं सकता कि सूर्य शनि ना बने। अगर सूर्य अपने परिवार में फंसा रहेगा दर्शकों, यही सबसे बड़ी बात है। जो राजा अपने परिवार या अपने लोगों के लिए ही काम करते हैं, समाज उनको कितनी डाउनग्रेडेड पोजीशन देता है। इतिहास किसी को माफ नहीं करता, किसी राजा, किसी बड़े मंत्री, किसी को माफ नहीं करता, क्योंकि इतिहास में वो चीज़ें उसी तरीके से दर्ज होती हैं। और जो राजा समाज के लिए काम करता है, परिवार का दंश उनको मिलेगा, परिवार उनका हमेशा उनके खिलाफ बोलेगा, मगर प्रजा में वो बहुत पॉपुलर होगा। सो दर्शकों, मिलना तो आपको एक ही चीज़ है। सो सिंह लग्न वालों के लिए अब वो तय कर ले कि भाई उनको परिवार के साथ रहना है या समाज में रहना है। अब दर्शकों, सबसे इससे भी बड़ी बात जो हम स्पिरिचुअलिटी के उसमें डोमेन में बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के डोमेन में आप जो लेकर आए वो तो विजिबल है, आपका है, कहीं जा नहीं रहा, कोई आपसे छीन नहीं सकता। मगर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे जाएंगी, जो आपसे छूटेंगी। और वो क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है दर्शकों यहाँ पर। वो है कर्क लग्न। कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा, यानी कि आपका मन। सिंह लग्न वालों के लिए ये सबसे बड़ी गांठ है कि उनको मन के हिसाब से नहीं चलना, मन को उनको छोड़ना पड़ेगा। इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि राजा जब तक राजा है वो इमोशन से कैसे चल सकता है। उसके लिए अगर न्याय करना है तो अपने परिवार के लोगों के साथ भी उसी तरह का न्याय करना पड़ेगा जो प्रजा के साथ करना है। अब आप समझिए, मन राजा के लिए अब ये गंडांत है दर्शकों। यहीं पर से गंड का अंत होगा। क्यों?
क्योंकि गंड बना कहाँ से था? मन की गतिविधियों से। मन ही तो रिलेशन बनाता है, और रिलेशंस की जो गांठें मन में पड़ी थी, अब जब सिंह लग्न वालों को बिना मन के काम करना है, मन को छोड़ के काम करना है, अब आप समझिए कितनी बड़ी मुश्किल का सब्जेक्ट। तो सिंह लग्न वाले बाहर से देखने में राजा हैं, मगर अंदर भगवान राम को देखिए, दिल के सब्जेक्ट्स कितनी पेनफुल। बाहर दुनिया के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बड़ी कैरेक्टर, बड़ी क्वालिटीज। भगवान कृष्ण दुनिया के लिए भगवान, विष्णु के अवतार, मगर अपनी फैमिली के लिए देखिए प्रॉब्लम्स हैं ये। सिंह लग्न वालों को सही तरीके से अपने इनर सीक्रेट्स मालूम होने चाहिए, उस तरीके से उनको काम करना चाहिए। दर्शकों, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो दिखाई देता है वो एक्चुअल में वो ही हो, ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया माया का तो खेल है, और ये माया हम अपने विचारों से प्रक्षेपित करते हैं। जो हम सोचते हैं उसी तरीके से हमारी दुनिया बन जाती है। राजा किस तरह का अपना जीवन आगे बनाना चाहता है, ये उस राजा के ऊपर होगा कि वो किस तरह की गांठें लेकर आया और किस तरह से वो गांठों को खोलना चाहता है। मगर एक बात है, रॉयल थ्रोन फिर भी मिलेगा। आप गांठों को चाहे रख लीजिए, चाहे खोल लीजिए, चाहे प्रजा की सेवा कर लीजिए, ना करिए, सिर्फ परिवार की सेवा कर लीजिए, मगर गांठें तो खोलने का अवसर आपको है। सिंह लग्न के जातकों के लिए मेरी ये वीडियो, अगर वो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो बहुत से सीक्रेट्स हैं जो आज की वीडियो में दर्शकों मैंने आपको दिए हैं। ये सारे एक एक करके आप पॉइंट्स बनाते रहिए, और पॉइंट्स बनाते रहिए, इसी तरीके से आपका जीवन दर्शन कहीं ना कहीं आपका पूरा होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप समझोगे कि आपको जो किताबी बातें हैं वो नहीं है, यहाँ पर जीवन के अंदर क्या है आपको वो मिला। दर्शकों, इसी तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हो कि मिलें, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो निवेदन हर वीडियो में आपसे करता हूँ, यहाँ पर भी हाथ जोड़कर मैं आपसे कर रहा हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी साथ में दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको मिले, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या इस तरह की एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जिसको मैं स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी कहता हूँ, तो हमारे इंस्टीट्यूट में आप दाखिला ले सकते हो। और कंसल्टेशन के लिए और दाखिला लेने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मेरे एक ही फ़ोन नंबर पर आपको प्राप्त होगी, और वो फ़ोन नंबर होगा 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। इसी तरह की आगे और ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलें, और उस अगली वीडियो के इंतज़ार तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।